ये है आज का बीजापुर, कर्नाटक का एक शहर। आइए चलिए पहले इस बीजापुर को देखें। इसकी नई इमारतों के पीछे एक बड़ी तारीख छिपी है। बीजापुर आज कर्नाटक स्टेट का एक छोटा सा जिला है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि ये एक छोटा सा शहर किसी ज़माने में एक बहुत बड़ी रियासत का पाए तख्त हुआ करता था, और वो रियासत थी आदिल शाही सलातीन की। तो चलते हैं माजी के झरोकों की जानिब और देखते हैं कि इस तारीखी पस मंज़र में क्या था और ये शहर किसने बसाया था और इस शहर की अजीमुल शान तारीख क्या है और तारीख के साथ किस तरह इस शहर में उर्दू की बुनियादें पेवस्त हुईं। कहता हूँ सुखन मुख्तसर बेगुमा कि यूं शाहनामाए दक्कन की है जान। यूसुफ आदिल शाह आदिल शाही सल्तनत का बानी और महमूद गावा का तरबियती याफ्ता था। शेर व शायरी का ज़ौक़ बचपन से रखता था। उल्मा, फजला और अहले फ़न व अरबाब हुनर का बेहद कदरदान था। साथ ही साथ उसे फ़न मौसीकी से बहुत दिलचस्पी थी। यूसुफ आदिल शाह ने कई किले और खूबसूरत इमारतें बनवाकर शहर बीजापुर को जीनत बख्शी। बीजापुर की तारीख में सबसे पहले इस्लामी तामीर इस मस्जिद से शुरू हुई। बीजापुर की पहली मस्जिद मुबारक खिलजी के दौरे हुकूमत में 1316 में तामीर की गई। इसकी तामीर बीजापुर के गवर्नर मलिक करीमुद्दीन ने की। देखने में ये किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिद लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। चूंकि उस दौर में मस्जिद का कोई शेप मौजूद नहीं था, इसलिए उस दौर के एक हिंदू आर्किटेक्ट रिवैया मिस्त्री ने इसे बनाया। इसीलिए बाहर से देखने में मंदिर लगती है, लेकिन दर हकीकत ये मस्जिद है। बहमनी सल्तनत के ज़वाल के बाद दक्कन में 11 सल्तनतें कायम हुई। उसमें 6 सल्तनतें छोटी थीं, इसलिए 5 बड़ी सल्तनतें उन पर काबिज़ हुईं। तो 5 जो बड़ी सल्तनतें थीं उसमें निज़ाम शाही अहमदनगर के, आदिल शाही बीजापुर के, कुतुब शाही गोलकुंडा के, बरीद शाही बीदर के और अमाद शाही बिरार के। ये 5 सल्तनतें दक्कन में अपनी हुकूमतें करती रहीं और दौर वस्ता में काफ़ी कुछ इन हुकूमतों में तरक्की हुई। इसमें 5 हुकूमतों में ख़ास करके आदिल शाही हर लिहाज से आगे रहे। सियासी मामलात में, तालीमी मैदान में, तर्ज तामीरात में, और कई इमारतें यहाँ पे बनी। उसके अलावा अदबी खिदमात काफ़ी कुछ यहाँ के जो सलातीन हैं वो इस दक्कन के इलाके में किए। बीजापुर के बानी यूसुफ आदिल शाह ने फरख महल को तामीर करवाया। बाद में इसे चीनी महल भी कहा जाने लगा। इसकी तामीर 1492 में की गई। लेकिन खास तौर पर अर्क किला काफी मशहूर है और बहुत सारी तामीरें आज निस्व नाबूद हो चुकी हैं। ये चीनी महल आज यहाँ मौजूद है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर है। ये मस्जिद किले पर बनाई गई थी जो आज मौजूद है। किले की कुछ बाकियात आज भी दिखाई देती हैं, जो खंडर की शक्ल इख्तियार करती जा रही हैं। यूसुफ आदिल शाह की वफात के बाद उसका बेटा इस्माइल आदिल शाह तख्त नशीन हुआ।
इस्माइल आदिल शाह अपने बाप की तरह इल्म परवर और ज़ौक़ शायरी रखने वाला बादशाह था। इसको ये फन विरसे में मिला था। वफाई तखल्लुस करता था। इसे भी न सिर्फ फ़नून लतीफ़ा से लगाव था बल्कि शायरी और मौसीकी के फ़न में भी महारत रखता था। तो इब्राहिम आदिल शाह तो बहुत बड़ा एक कल्चरल आदमी था, तहजीबी याफ्ता आदमी था और उसके दौर में इल्मी फ़रोग मिला। तर्ज तामीरात भी बहुत ज़्यादा हुई हैं और कई शायर इसके दरबार में बैठते उठते थे और इब्राहिम आदिल शाह की सरपरस्ती में वो काम करते थे। इस्माइल आदिल शाह के बाद उसका बेटा इब्राहिम आदिल शाह अव्वल तख्त नशीन हुआ। इब्राहिम खुद शायर नहीं था लेकिन अपने आबाओ अजदा की तरह ज़ौक़ इल्म व अदब से बहरमंद था। ये बड़ा हौसलेमंद बादशाह था। इस बादशाह ने आबरसानी के लिए नहरें बनवाई। अहमदनगर की मशहूर शहजादी चांद सुल्ताना जो शुजात और बहादुरी में दक्कन की तारीख के आसमान पर चांद बनकर चमकती थी, इसी बादशाह की मलिका थी वो। इब्राहिम आदिल शाह के बाद उसका बेटा अली आदिल शाह 1557 में तख्त नशीन हुआ। इस बादशाह के दौर में इल्म फन और शेर सुखन को बहुत तरक्की मिली। उर्दू के मशहूर सूफी और शायर हजरत बुरहानुद्दीन जानम इन्हीं के दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। अली आदिल शाह अव्वल के दौर में जामे मस्जिद की तामीर हुई। इसे 1575 में तामीर करवाया गया। मुगल शहंशाह औरंगजेब 1686 में बीजापुर फतेह करने के बाद मस्जिद का मशरिकी दरवाजा तामीर करवाया। इस जामे मस्जिद की हिसारबंदी 1839 से 1848 के दरमियान सातारा के राजा शाह जी ने करवाई और सराय भी बनवाए जिसमें ताजिर और मुसाफिर ठहरा करते थे। ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत है। अपने दौर की फन तामीर की एक मिसाल है। यूं तो बाहर से ये काले पत्थरों से बनाई गई है लेकिन अंदर इसकी तामीर अपनी मिसाल आप है। तामीर के बरसों बाद भी पुरानी आयतें साफ पढ़ी जा सकती हैं और कुछ नक्काशी जो की गई है वो साफ दिखाई देती है। सबसे बड़ी इमारत या बीजापुर में जो बनी वो जामिया मस्जिद है और इसमें आपको दखनी तर्ज के तामीरात का असर आपको बहुत कुछ मिलता है क्योंकि उस ज़माने में तुर्कस्तान से हो या पर्सिया से या ईरान से हो उस वक्त ये मैमार बिल्कुल कम थे। इसीलिए यहाँ पे जो दखनी मैमार थे, आर्किटेक्ट्स थे, उनकी मदद से ये जामिया मस्जिद बनवाई गई। आप देख सकते हैं ये बीजापुर की सबसे बड़ी इमारत है और इसमें दखनी इन्फ्लुएंस जो है आपको ज़्यादा मिलेगा। हिंदू जो तर्ज तामीरात हैं, तामीरात के जो पॉइंट्स हैं, नुकुश हैं, आपको इस इमारत में मिलेंगे। अली आदिल शाह के बाद उसका भतीजा इब्राहिम आदिल शाह सानी 1580 में बीजापुर का वारिस बना। इसका अहद आदिल शाही हुकूमत के उरूज और फ़रोग़, खुशहाली, इल्म फ़न की सरपरस्ती के लिहाज से बड़ा ज़रीन दौर था। वो साहिब इल्म फ़न था। खत्ताती, मुसव्विरी, नक्काशी, मौसीकी और शायरी में भी महारत रखता था। इस वजह से इब्राहिम आदिल शाह सानी जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। इब्राहिम आदिल शाह दुवम ने अपने दौरे हुकूमत में अपनी हिंदू रियाया के लिए ये मंदिर तामीर करवाया। इसे नरसिम्हा मंदिर कहा जाता है। मंदिर के इंतजामात के लिए अखराजात भी शाही खजाने से ही जारी किए जाते थे। 1580 में इब्राहिम आदिल शाह के वजीर हैदर खान ने ऊपरी बुर्ज की तामीर करवाई।
इस बुरुज पर चढ़ने के लिए जुमला 70 सीढ़ियां बनवाई गईं, जो खास काले पत्थर से बनाई गई हैं। ऊपरी बुरुज से सारे शहर को देखा जा सकता है और ऊपर से देखने में शहर बड़ा ही खूबसूरत लगता है। ऊपरी बुरुज पर 2 तोपें हैं, जिनमें एक तोप का वजन 40 टन है और दूसरी तोप का वजन 22 टन है, जिसकी लंबाई 30 फीट है। ऊपरी बुरुज को हैदर बुरुज भी कहा जाता है। उस जमाने में हर बादशाह ये चाहता था कि वो अपनी एक बेहतरीन यादगार छोड़े, जिसकी मिसाल मुस्तकबिल में न मिल सके। चुनाचे इब्राहिम आदिल शाह सानी ने अपने लिए एक निहायत ही खूबसूरत और शानदार मकबरा बनवाया, जो इब्राहिम रोज़े के नाम से मशहूर हुआ। इब्राहिम रोज़े की इमारत निहायत ही नफीस और बहुत ही खूबसूरत है। ये इमारत सन्नाई, कारीगरी और गुलकारी का एक नादिर नमूना है। ये वही दौर है जब कुतुब शाही सल्तनत पर मोहम्मद कुली कुतुब शाह और मुगलिया सल्तनत पर अकबर आज़म हुक्मरान थे। इब्राहिम रोज़ा काले पत्थरों से बनवाया गया है। इसमें नक्काशी और फने तामीर अपनी मिसाल आप हैं। इस मकबरे को काले पत्थरों से तराश कर बनवाया गया है। मौरिख यहां तक कहते हैं कि अगर इब्राहिम रोज़ा सफेद संगे मरमर से बनाया जाता तो ताजमहल से भी बहुत खूबसूरत होता। इब्राहिम रोज़े के चारों जानिब कमानें बनी हुई हैं, जो बहुत ही खूबसूरत हैं और एक ही सिमत में हैं। इब्राहिम रोज़े के दरवाजे पर पत्थर से तराशी हुई पुरानी आयतें साफ दिखाई देती हैं। न सिर्फ दरवाजे पर बल्कि खिड़कियों पर भी इसी तरह की आयतें आपको साफ दिखाई देती हैं और पढ़ी भी जा सकती हैं। इब्राहिम आदिल शाह सानी ने फने मौसीकी पर एक किताब नौरस लिखी। इसकी खुसूसियत यह है कि ये एक तरफ तो इल्म मौसीकी की बेमिसाल तख्लीक है, तो दूसरी तरफ आम दक्कनी ज़बान से हटकर इसमें ब्रिज भाषा का इस्तेमाल हुआ। इस किताब का दिबाचा फारसी के मशहूर शायर और मुसन्निफ ज़हूरी ने लिखा। इस किताब के मुताले से ये बात वाज़े होती है कि 16वीं सदी ईस्वी में हिंदू मुस्लिम तहजीब का इम्तराज बड़ी तेजी से हो रहा था। इब्राहिम आदिल शाह सानी के अहद के बाकमाल दक्कनी शोरा में अब्दुल बीजापुरी और मुकमी के नाम काबिल ज़िक्र हैं। इब्राहिम रोज़ा मकबूल मकबरा है, जिसमें इब्राहिम आदिल शाह दुवम की मज़ार है, उसकी बीवी की मज़ार जिसका नाम था ताज सुल्ताना। असल में ये मकबरा जो बनाया था इब्राहिम आदिल शाह दुवम, ये जो मकबरा है अपनी ताज सुल्ताना बेगम के लिए बनाया था। बदकिस्मती से उसकी वफ़ात से पहले ये इब्राहिम आदिल शाह दुवम ही चल बसा। इसके वजह से ये जो ताज रोज़ा था जो अपने बीवी के नाम से जो बनाया था, इसके पहले दफनाने की वजह से ये ताज रोज़ा जाकर इब्राहिम रोज़ा हो गया। इब्राहिम आदिल शाह सानी के दौरे हुकूमत में यूँ तो कई इमारतें और कई चीज़ें तामीर की गई, लेकिन ख़ास चीज़ ये रही कि अपनी बीवी ताज सुल्ताना की याद में इब्राहिम आदिल शाह सानी ने मुसाफिरों के लिए, आम रियाया के लिए ताज बाउली की तामीर करवाई। इसकी चौड़ाई 223 फीट है और लंबाई भी 223 फीट है। गहराई 52 फीट है और इसके सामने का मेहराब 35 फीट ऊंचा है। इब्राहिम आदिल शाह सानी के दौरे हुकूमत में पत्थर से बनी एक शाहकार तामीर और हुई। इसे मेहतर महल कहते हैं। इसकी पहली मंजिल पर तमाम सियासी मंसूबाबंदी की जाती थी और ये शाही मस्जिद का दरवाज़ा भी है। संग तराशी अपने आप में एक नमूना है, एक शाहकार है। इससे पता चलता है कि इब्राहिम आदिल शाह सानी फने तामीर में किस तरह दिलचस्पी रखता था। संग तराशी, नक्काशी ऐसी की जाती थी जिसे देखकर आंखें हैरत से फैल जाती हैं।
आज ये छोटा सा जिला शहर की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। आबादी मुसलसिल बढ़ रही है, बाजार लग रहे हैं, लोगों की आमदोरफ्त बढ़ती जा रही है। पुरानी सवारियों को छोड़कर अब लोग नई सवारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नई सवारियों के साथ यहाँ के लोगों ने अपनी पुरानी तहजीब नहीं छोड़ी है। तहजीब अदब आज भी यहाँ के लोगों में रचा बसा है। आदिल शाही जो सल्तनत थी वो इस कदर यहाँ के जो बादशाह थे, सलातीन थे, वो बहुत ही अदब नवाज थे। इस लिहाज से बहुत सारे उदबा दक्कन की तरफ आते चले गए और देखते ही देखते एक बड़ा शायरों का, सूफियाओं का एक जमघट यहाँ जमा हो गया और इस तरह से ज़ुबान जो पनपी यहाँ वो दक्कनी ज़ुबान को हम देखते हैं। यहाँ की लाइब्रेरी का भी हमने मुआयना किया और देखा कि यहाँ पर उर्दू दां हैं, उर्दू पढ़ाई होती है या किताबें हैं या नहीं। ये देखकर हमें हैरत हुई। उर्दू की काफ़ी किताबें यहाँ मौजूद हैं और काफ़ी लोग उर्दू पढ़ते हैं। ये तमाम किताबें दूसरी रियासतों से यहाँ लाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने उर्दू वाले होने के बावजूद भी ना तो कोई रोज़नामा निकलता है, ना ही कोई किताब यहाँ से शाये होती है। तो दक्कनी उर्दू को फ़रोग मिला और ये जो इस्लामी तालीमात हैं दक्कनी उर्दू में वो उसका प्रसार करते रहे, तबलीग करते रहे। ख़ास करके वज़ू कैसे करना, नमाज कैसे पढ़ना और दीनी जो इल्म है वो कैसे सीखना, यहाँ के दक्कनी ज़बान में वो लिखते रहे। आदिल शाही दौरे हुकूमत में उर्दू बहुत परवान चढ़ी। सभी बादशाहों ने अपने अपने वक्तों में उर्दू को बहुत फैलाया, उसे आगे बढ़ाया। उर्दू उस वक्त की सरकारी जुबान भी थी, जिसमें तमाम सरकारी उमूर दक्कनी जुबान में किए जाते थे, जिससे अदब परवान चढ़ा और सारे हिंदुस्तान में फैलने लगा। ख़ास तौर पर जो अदब बराए अदब है वो हमें इब्तिदा में नज़र नहीं आता। जो दक्कनी ज़ुबान है उस ज़ुबान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ चीज़ें मिलती हैं वो अदब से हटकर ख़ास तौर पर दीनियात ही हमें नज़र आता है। अब रही दीनियात, चूँकि दीनियात उस ज़माने का मौजू था, दीन उनको पहलाना एक मकसद था, इस लिहाज से जो बुज़ुर्गान दीन यहाँ आए थे तो उन्होंने दीन को सामने रख कर ज़ुबान की तरक्की की तरफ तवज्जो दी और तसव्वुफ़ ख़ास तौर पर उस ज़माने का जो ख़ास जिस पर तवज्जो दी गई वो तसव्वुफ़ ही हुआ करता था। यही बात हमारे यहाँ दक्कनी ज़ुबान के जितने शोरा हैं उनके यहाँ भी शायरी तो मिलती है मगर वो तसव्वुफ़ के साथ और हटकर जैसे आजकल की जिस तरह की शायरी होती है या ज़ुबान का जिस बात को ख़याल रख कर हम शायरी करते हैं वह सारी चीज़ें हमें उस ज़माने में नहीं मिलती। आदिल शाहियों का दौर हुकूमत है, इसमें हर तरह की तरक्की आपको मिलेगी। यहाँ पे तहज़ीबी तरक्की आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये जो आदिल शाही हुकूमत थी ये एक संगम रहा है, दक्कनी तहज़ीब का संगम रहा है। इसमें मराठी कल्चर आपको मिलेगा, कन्नड़ी कल्चर आपको मिलेगा, ये पर्सिया का जो फ़ारसी कल्चर है वो भी आपको मिलेगा। इसके वजह से ये तीन जो कल्चर हैं, तीन जो तहज़ीब हैं, ये मराठी तहज़ीब, कन्नड़ा तहज़ीब और ये जो फ़ारसी तहज़ीब, इस्लामी तहज़ीब जो है, इसका मुरक्कब आपको बीजापुर के तहज़ीब में मिलेगा। इसके वजह से कई मुसन्निफ़ और कई मौरिख यहाँ के तहज़ीब को बीजापुर की तहज़ीब का नाम दिया है। इब्राहिम आदिल शाह की वफ़ात के बाद उसका बेटा मोहम्मद आदिल शाह 1626 में आदिल शाही ख़ानदान का सरबराह बना। मोहम्मद आदिल शाह और उसकी मलिका को शायरी से बड़ी दिलचस्पी थी। बेशुमार शोरा बादशाह के चारों जानिब हमेशा जमा रहते थे, जिनमें मलिक खुशनूदी, रश्मी, सनती, हसन शौकी के नाम बेहद मशहूर हैं। रश्मी फ़ारसी और उर्दू दोनों ज़बानों में शेर कहते थे। खावरनामा इनकी मशहूर मसनवी है। मलिक खुशनूद ने हज़रत अमीर खुसरो की
फारसी महीशत बहीशत को दखनी में इसी नाम से लिखा, जो निहायत आसान जुबान में है। मोहम्मद आदिल शाह का शानदार कारनामा गोल गुम्मद की तामीर है। गोल गुम्मद का शुमार हिंदुस्तान के काबिल दीद और बेनज़ीर इमारतों में होता है। मोहम्मद आदिल शाह के दिल में गोल गुम्मद बनाने का ख्याल इसलिए आया कि वो हमेशा से ही चाहते थे कि कोई ऐसी नादिर इमारत बनाई जाए जो इब्राहिम रोज़े पर सबकत ले जाए। लिहाजा उसने उसकी तामीर का काम शुरू करवाया और देखते ही देखते एक खूबसूरत गुम्मद बनकर तैयार हो गई। गोल गुम्मद एक निहायत बुलंद और शानदार इमारत है। ये गुम्मद निस्फ दायरे की शक्ल में है। पूरी इमारत कम व बेश 205 फीट बुलंद है। गुम्मद की अंदरूनी गोलाई 550 फुट है। इमारत के चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं। हर मीनार 7 मंजिला है, जिस पर चढ़ने के लिए चक्करदार जीने हैं। छत से गुम्मद में जाने के लिए 8 दरवाजे हैं। गोल गुम्मद की गैलरी में आहिस्ता आवाज भी बड़ी जोरदार सुनाई देती है, हत्ता के घड़ी की टिक टिक भी दीवार से कान लगाकर साफ सुन सकते हैं। आवाज इसमें बार बार गूंजती है। इस सदाए बाज गश्त की वजह से गोल गुम्मद को बोलती गुम्मद भी कहा जाता है। आदिल शाही दौरे हुकूमत में यूं तो कई शाहकार तामीरें हुई, लेकिन इसके साथ साथ बैरूनी तारीखकार लिखते हैं कि उस जमाने में उस दौर के बाजार भी बड़ी अहमियत के हामिल थे और मशहूर भी। आज वो बाकी नहीं रहे, लेकिन तारीख के औराख में उनके नाम मौजूद हैं। इस शहर में कई बाज़ार थे, जिसका जिक्र असद बेग ने लिखा है वाक़ियत असद बेग में। इसी तरह कई फॉरेनर ट्रैवलर्स यहाँ पर आए हैं, जैसे कि ट्रैवनी है, ओगलबी है, जिन्होंने इस शहर का बहुत ही इस शहर का खूबसूरती और यहाँ के बाज़ार के बारे में तफसीर बयान की है। यहाँ कई शहर थे, जैसे कि कमाल खान बाज़ार, लंगर बाज़ार, लश्कर बाज़ार और रंगीन मस्जिद बाज़ार और शिकार खाना, शाहपेट। ये बहुत सारे अनगिनत यहाँ पे बाज़ार थे जिनका जिक्र आता है। मोहम्मद आदिल शाह के इंतकाल के बाद उसका फर्जंद अली आदिल शाह सानी तख्त नशीन हुए। वो खुद भी शायर था और शाही तखल्लुस करता था। दीगर आदिल शाही सलातीन की तरह ये भी एक इल्म दोस्त और अदब नवाज बादशाह था। इसको शायरी, मौसीकी, फन तामीर से गैर मामूली दिलचस्पी थी। वो दक्कनी उर्दू का कादिर कलाम शायर था। इसके कुलियात हैं जो कुलियात शाही के नाम से शाये हो चुके हैं। इसके दरबार में मलिकुश्शोरा नुसरती जैसा बाकमाल शायर मौजूद था। यूं तो नुसरती ने कई किताबें लिखी, लेकिन उनकी किताबों में जो मशहूर हुई वो है गुलशन इश्क, तारीख़ अस्कंदरी, नुसरती की शायरी। उसी दौर के हसन शौकी की 2 मसनवियाँ फतेह नामा निज़ाम शाह और मेज़बानी नामा हैं। इसके अलावा सैयद मीरा खां हाशमी, जिन्हें हाशमी बीजापुरी भी कहा जाता है, उनकी किताबें भी तारीख़ में उर्दू को रोशन मुस्तकबिल की जानिब ले जाती हैं, जिनमें यूसुफ जुलेखा, मेराजनामा, दीवान हाशमी हैं। बीजापुर से 6 किलोमीटर दूर मगरिब में नौरसपुर बसाया गया। 1580 से 1627 तक ये आदिल शाही सल्तनत का दूसरा दारुल हुकूमत रहा। सिर्फ चंद सालों के लिए इब्राहिम आदिल शाह दुव्वम, जो किताब नौरस के मुसन्निफ हैं, यहाँ हर साल शोराओं को, अदीबों को, नाचने गाने वालों को बुलाया करते थे और एक ईद मनाई जाती थी। लेकिन कुछ ही अरसे बाद मलिक अंबर ने हमला करते हुए इसे तबाह ताराज कर दिया। तब सारे उमरा बादशाह वक्त आदिल शाह दुव्वम यहाँ से फरार होकर वापस बीजापुर में आ गए। ये तमाम तारीख देखने के बाद ये पता चलता है कि आदिल शाही सलातीन ने न सिर्फ तारीखी इमारतें बनवाई, बल्कि शेर व अदब में भी उन्हें काफ़ी दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से
कई अदीब, शायर, सूफ़ी इनके दौरे हुकूमत में ईरान, इराक़ से यहाँ तशरीफ़ लाए और यहीं की बोली उर्दू को सीखा और उसी में तालीम देने लगे। उर्दू आदिल शाही सल्तनत की पहचान बन गई।